हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुभम एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, रशिया। आज का हमारा वीडियो होने वाला है इंटर्नशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपके जो इंटर्नशिप को लेके जो डाउट्स थे, क्यूरीज थी, उनको लेके हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेंगे या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा जो 6 साल का जो कोर्स है, जिसे कि रशिया में एमडी के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया में एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है, तो क्या इसी 6 साल की पढ़ाई के को में ही जो इंटर्नशिप है वो इसमें इंक्लूड है, या फिर वो इंटर्नशिप हमें 1 साल से अलग से रशिया में करनी पड़ेगी। तो इसी क्वेश्चन को हम आपके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन उठता क्यों है, पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने गैजेट एक लॉन्च जो है वो पब्लिश किया 18 नवंबर 2021 को। उस गैजेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस गैजेट में बोला, अगर आप इसके पॉइंट नंबर 4 को देखें तो उसमें उन्होंने बोला कि ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, यानी वो कब किसी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को जो है वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन या प्रैक्टिस करने की जो अनुमति है वो कब देंगे। उन्होंने इस चीज को लेके कुछ पॉइंट्स मेंशन किए। उनमें से ये जो एक पॉइंट था वो इंटर्नशिप का भी था, और इस पॉइंट को उन्होंने मेंशन किया पॉइंट 4। जो 4 क्लॉज है उसके आप सेकंड पॉइंट को देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अंडरगॉन एन इंटर्नशिप फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट, यानी जहां से भी आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस किसी भी विश्वविद्यालय से या जिस किसी भी संस्था से आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई या एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसी सेम संस्था से आपको 12 महीने की इंटर्नशिप जो है वो करनी जरूरी है, अगर आप इंडिया में जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो हम हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो रशिया में जो हमारा कोर्स है, टोटल 6 साल का जो हमारा कोर्स है, तो क्या इसी 6 साल के दौरान ही हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, या हमें अलग से 1 साल की जो इंटर्नशिप है वो करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को लेके इंडियन एम्बेसी जो है मॉस्को में, उससे क्वेश्चंस किए गए, इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन किए गए। तो इंडियन एम्बेसी जो मॉस्को में है, उन्होंने एक एडवाइजरी भी इसके रिलेटेड जो है वो जारी की है, उसे आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, आप उसे इंडियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है मॉस्को की, उस पर आप पढ़ सकते हैं। ये एडवाइजरी इस नाम से है, इंफॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन मेडिकल स्टूडेंट। इसमें उन्होंने सेकंड पॉइंट को अगर आप देखें तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है, स्टूडेंट इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी अंडरगो क्लिनिकल रोटेशन और क्लर्कशिप फॉर 12 मंथ्स और मोर ड्यूरिंग देयर कोर्स। मतलब आप जो 6 साल की जो आपकी पढ़ाई है, इसी 6 साल की पढ़ाई के दौरान आप जो है वो अपनी इंटर्नशिप है या जैसे क्लर्कशिप या इंटर्नशिप जो भी आप कह लें, ये इसी 6 साल के दौरान जो है वो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है वो जाके अपनी आप इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग। तो आपको अलग से कोई रशिया में जो है वो 1 साल की आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत जो है वो नहीं है। आप जो 6 साल का जो आपका टोटल कोर्स होने वाला है, 6 साल का जो आपका एमडी कोर्स होने वाला है, जिसे कि इंडिया में एमबीबीएस की इक्विवेलेंट माना जाता है, तो इसी 6 साल के दौरान जो है वो आपकी इंटर्नशिप भी जो है वो आप कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, तो हमारी सेकेंड ईयर से ही हम हॉस्पिटल में विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके हमारी इंटर्नशिप जो है वो होती रहती है। तो जो रशिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से आप जो इंटर्नशिप जो है वो इसी में आपकी जो आपका 6 साल है, इसी के दौरान आपकी इंटर्नशिप जो है आप पूरी अपनी कंप्लीट कर लेते हो। तो आपको अलग से रशिया में एमबीबी 1 साल की इंटर्नशिप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे 6 साल का कोर्स करोगे, फिर आप इंडिया में जाओगे और आपका नेक्स्ट एग्जाम अपीयर करोगे, और नेक्स्ट एग्जाम अपीयर करने के बाद जब आप उस एग्जाम को पास कर लोगे, तो फिर आप अपनी 1 साल की इंटर्नशिप आप करोगे इंडिया में। तो आपको रशिया के जो स्टूडेंट हैं, या जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे जो स्टूडेंट, या जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, उनको क्या करना है, उनको जो है वो अपनी पूरी पढ़ाई 6 साल की कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद इंडिया जाना है, नेक्स्ट का जो एग्जाम है उस नेक्स्ट के एग्जाम में अपीयर होना है उन्हें, और उसके बाद इस एग्जाम को पास करने के बाद उन्हें इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। रशिया में 1 साल की आपको अलग से इंटर्नशिप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो इंटर्नशिप है वो इंडिया में करनी है, और उस इंडिया में उस इंटर्नशिप को करने के बाद जो है वो आप अपना जो लाइसेंस है इंडिया में प्रैक्टिस करने का, या जो रजिस्ट्रेशन है, उसको आप
पा सकेंगे। तो ये रहा इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। तो आपका जो कोर्स होने वाला है, कोर्स ड्यूरेशन की बात कर दे रशिया में, तो रशिया में कुछ लोग बोल रहे थे कि 6+1 जो ईयर का कोर्स होने वाला है, नहीं, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 6 ईयर का ही आपका कोर्स होने वाला है, जिसमें कि जो इंटर्नशिप है वो आपकी इसी 6 साल के दौरान इंक्लूड रहेगी। आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, वो आपको इंडिया में जाके जो है वो इंटर्नशिप जो है वो करनी है नेक्स्ट अपीयर होने के बाद। तो ऐसे आप अपना इंडिया में जो लाइसेंस है वो आप पा सकते हैं। अगर आपके कुछ और डाउट्स हों, कोई क्यूरी हो, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने हमें कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर उनके कुछ डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हमें जो है वो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। या अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे ये भी क्वेश्चंस पूछे थे कि कोई किसी थर्ड पार्टी एजेंसी ने उन्हें जो है वो एक फाइल भेजी है और उस फाइल में उन्हें वन टाइम चार्ज या वन टाइम पेमेंट दिख रहा है ऐसे नाम से, या कुछ और चार्जेस दिख रहे हैं, और उन्होंने जब एजेंसी से पूछा कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं या मिसलेनियस चार्जेस या क्या हैं, तो उन्होंने ये बोल दिया उनको कि भाई ये यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर आपको बता दूं, कोई भी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन के अलावा, कोई भी इन चारों खर्चों के अलावा कोई भी आपसे जो फीस है वो नहीं लेती है। तो अगर आपसे कोई $1200, $1500, $2000 या 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर वन टाइम चार्ज, वन टाइम पेमेंट या हिडन चार्ज के नाम से उस फाइल में लिखा हुआ है, तो पहले ही उसको मार्क कर लीजिए, ऐसे कोई चार्जेस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं और ना तो आपको पे करने होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई ऐसे वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट या मैनेजमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या ऐसे बहुत सारे जो हिडन चार्जेस के नाम से आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं, या आपको न पे करना पड़े एडमिशन लेने के दौरान फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, या आपको किसी कंसल्टेंसी को ह्यूज कंसल्टेंसी फी ना पे करनी पड़े, तो आप हमारी जो है वो हेल्प ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं, ये आपका इंटर्नशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमने इसको डिस्कस किया, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, या हमें कॉल करें, हमें हमसे पूछ लें या सजेशन दें, हम उस पर भी उस नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।